फूड पैंडा के 95% स्टेक अक्वायर किए 200 करोड़ रुपए में, ऊपर से 1200 करोड़ रुपए और इन्वेस्ट करे। धीरे धीरे सींग निकलने शुरू हो गए। ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। ड्राइवर्स ने प्रोटेस्ट कर दिया तो कस्टमर्स के लिए एसी ऑफ करने पड़े, पेट्रोल के प्राइसेस रॉकेट हो गए, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में लोगों को प्रॉब्लम आने लगी, ग्रोसरी बिजनेस को स्केल नहीं कर पाए। आखिर हुआ क्या है ओला के साथ? 2010 में ओला को भाविश अग्रवाल और अंकित भाटी ने मिलकर शुरू करा था। उस टाइम ओला 80 to 70% डिस्काउंट दे रहा था पर राइड्स पर। ये ओला की एक जीनियस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी। ओला लोगों को ऑनलाइन कैब बुक करने की आदत डलवा रहा था, जिससे हर कोई अपने घर से ही बैठकर कैब में जा सके। जिन लोगों के पास अपना व्हीकल नहीं था और जिसको ड्राइव करना नहीं आता था, उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर डिपेंड रहना पड़ता था, जिसके चलते काफी लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। लेकिन इसका वन स्टॉप सॉल्यूशन ओला ने दिया। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे कैब बुक कर सकते हो और कहीं भी जा सकते हो एट एन अफोर्डेबल प्राइस। ओला ने कभी भी ब्रांड सेल नहीं करा, ओला ने सिर्फ लोगों को उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया। अब ये ओला कैब का आइडिया भाविश अग्रवाल को कैसे आया? एक दिन भाविश अग्रवाल को एक ट्रिप पर जाना था बैंगलोर टू बांदीपुर, जहां उन्होंने पुअर कैब क्वालिटी और कैब ड्राइवर के प्रोफेशनलिज्म को देखा, जो अच्छा नहीं था। इसको देख भाविश अग्रवाल और अंकित भाटी एक साथ आए और ओला को लॉन्च करा और इंडियंस की मोबिलिटी इश्यूज को एंड करा। ओला एक सबसे सक्सेसफुल ग्रोइंग स्टार्टअप बन गया इंडिया में बाय बीटिंग इट्स ग्लोबल राइवल उबर। 2014 में ओला के पास 2 लाख कार्स का नेटवर्क था 100 सिटीज में, एंड द ईयर इन 2015 ओला बिकेम अ यूनिकॉर्न स्टार्टअप। 2020 में ओला के 200 मिलियन कस्टमर्स बन गए ग्लोबली। अब ओला के पास एक सिंगल प्रोडक्ट नहीं था। अगर आपको लेट से दिल्ली जाना है और आपको इंडिया गेट भी जाना है, फिर वहां से रेड फोर्ट, मींस आपको एक ही सिटी में ट्रैवल करना है, लेकिन आपको मल्टीपल लोकेशंस पर जाना है, तो आपको बार बार ओला कैब बुक करनी पड़ेगी। लेकिन नहीं, ओला ने इसको देख के ओला रेंटल्स ऑफर कर दी थी, जिससे आप मल्टीपल लोकेशंस पर ट्रैवल कर सकते हो विद वन ओला कैब ओनली। और अगर आपको दूसरी सिटीज भी जाना है तो आप ओला की आउट स्टेशन राइड्स भी बुक कर सकते थे। अब ओला ने मल्टीपल सॉल्यूशन लोगों को दे दिए थे, लाइक सिटी राइड्स, रेंटल्स एंड आउट स्टेशन राइड। ओला का बिजनेस बहुत ही अच्छे से चल रहा था, तो कंपनी ने कुछ न्यू बिजनेसेस भी स्टार्ट करने की सोची। 2015 में ओला ने ओला कैफे को लॉन्च करा। ओला ने इसकी इंस्पिरेशन अपने कॉम्पिटिटर उबर फ्रेश से ली थी। ओला कैफे 4 इंडियन सिटीज में स्टार्ट हुआ, बैंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली एंड मुंबई। लेकिन ओला कैफे बुरी तरह फेल हो गया और 1 साल बाद शट डाउन हो गया। इसके लिए ओला ने फूड पैंडा के 95% स्टेक एक्वायर करे थे 200 करोड़ रुपए में, और बाद में ओला ने 1200 करोड़ रुपए और इन्वेस्ट करे थे ओला कैफे में। अब आता है 2020 पैंडेमिक, जिसने ओला को हार्ड हिट करा। 2017-18 में काफी ड्राइवर्स ने ओला को ज्वाइन करा, क्योंकि ओला इस टाइम काफी हाई इंसेंटिव ऑफर कर रही थी, तो लोगों ने अपनी स्टेबल जॉब्स छोड़कर ओला को ज्वाइन कर लिया। लेकिन पेंडेमिक में लोगों ने ट्रैवल करना बहुत कम कर दिया था और ओला इस सिचुएशन के लिए रेडी नहीं था। ओला ने ड्राइवर्स का इंसेंटिव डिक्रीज कर दिया और कस्टमर के लिए प्राइस इंक्रीज कर दिए, और इन कोविड-19 ओला ड्राइवर्स के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाया, जिसके चलते ड्राइवर्स को अपनी जॉब छोड़नी पड़ी और अपने होम टाउन वापस जाना पड़ा। एज ए रिजल्ट रोड्स पर ओला कैब्स कम हो गए। शॉर्टेज की वजह से फेयर प्राइस आसमान छूने लगे और साथ ही पेट्रोल के प्राइसेस भी बढ़ गए। इसको देख लोगों ने ओला कैब्स को अवॉइड करना शुरू कर दिया और दूसरे ऑल्टरनेटिव देखने लगे, लाइक ऑटो रिक्शास। अभी रिसेंटली बोथ ओला और उबर ड्राइवर्स ने काफी प्रोटेस्ट करा और राइड्स के टाइम ड्राइवर्स ने एसी ऑफ कर दिया, क्योंकि उनको बहुत कम मार्जिन बच रहा था, प्लस पेट्रोल के प्राइस ऑलरेडी काफी बढ़ चुके थे। अब आता है 2021। कंपनी पैंडेमिक से ओवरकम कर रही थी, तो ओला ने देखा सब बड़ी बड़ी कंपनीज ग्रोसरी डिलीवरी बिजनेस में एंटर कर रहे हैं, क्योंकि लोग घर से बाहर जाना अवॉइड कर रहे थे बिकॉज ऑफ कोविड-19। जल्दी ओला ने ओला डैश लॉन्च कर दिया फॉर ग्रोसरी डिलीवरी। लेकिन ओला को रियलाइज हुआ ये उतना आसान नहीं है जितना उन्होंने सोचा था, और वो अपने ग्रोसरी बिजनेस को एक्सपैंड नहीं कर पाए और 1800 से भी ज्यादा लोगों को फायर कर दिया। अब नेक्स्ट आता है ओला कार्स। इस प्लेटफॉर्म पर आप यूज्ड कार को बाय और सेल कर सकते थे। आपने टीवी पर काफी इसका एडवर्टाइजमेंट देखा होगा। कंपनी ने इसको प्रमोट करने के लिए पूरी जान लगा दी थी, लेकिन ओला कार्स क्वालिटी सर्विस देने में फेल हो गई। काफी लोगों की कंप्लेंट आने लगी और कार्स के प्राइसेस भी काफी हाई थे, जिसके बाद कुछ सिटीज में ओला कार्स को शट डाउन करना पड़ा। कंपनी ने पानी की तरह पैसा खर्च करा इन सब बिजनेसेस पर। एज पर सोर्सेज कंपनी हर बिजनेस में नंबर 1 बनना चाहती थी, जो इसका डाउनफॉल बना। भाविश अग्रवाल ने अपॉर्चुनिटीज को तो देखा इन बिजनेसेस में और इनका एटीट्यूड भी सही था, लेकिन वो ठीक से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए और एज पर सोर्सेज काफी सीनियर एग्जीक्यूटिव्स ने कंपनी को छोड़ दिया था। 2020 में कंपनी को 2208 करोड़ का लॉस हुआ और ईयर 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 983 करोड़ से ड्रॉप हुआ। ये 63% ह्यूज डिक्लाइन था एज कम्पेयर टू द ईयर 2020। अगर आप राइड्स के प्राइस को कंपेयर करोगे विद इट्स राइवल उबर, तो ओला कैब ज्यादा चार्ज कर रहा है। नंबर ऑफ पीपल आर कंप्लेनिंग कि ओला ड्राइवर्स राइड्स को ज्यादा कैंसिल करते हैं। अब मान लेते हैं आपको कहीं अर्जेंट जाना है और ड्राइवर 2 से 3 बार राइड कैंसिल कर दें, तो ऑब्वियसली आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे।
2021 में कंपनी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में एंटर करा और अपने 2 ईवी स्कूटर ओला S1 और ओला S1 प्रो से मार्केट को हिला दिया और सितंबर 2021 तक कंपनी को ईवी स्कूटर से 1200 करोड़ आए। लेकिन ओला कस्टमर को डिलीवरी टाइम पर नहीं दे पाई। ओला ईवी स्कूटर्स की डिलीवरी डिले करती रही। स्कूटर्स की डिलीवरीज के बाद भी लोगों को काफी इश्यूज फेस करने पड़े, लाइक डैमेज व्हीकल्स, क्रैक्स एंड डेंट्स ओवर द बॉडी। लोग माइलेज रेंज को लेकर भी कंप्लेंट करने लगे। ऑल्दो भाविश अग्रवाल इज एन इंस्पिरेशन फॉर मैनी पीपल इन इंडियन स्टार्टअप स्पेस, लेकिन क्या ओला इलेक्ट्रिक फेल हुई? द आंसर इज यस। ओला इलेक्ट्रिक कस्टमर्स को इम्प्रेस नहीं कर पाए। जैसा हाइप ओला इलेक्ट्रिक ने बनाया था, अपने प्रॉमिस में फेल हुई जो लोगों से करे थे। बेंचमार्क सेट करने में फेल हुई जो ओला इलेक्ट्रिक ने सोचा था। लेकिन ओला ने ईवी मार्केट में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लाया। अभी कंपनी न्यू है और इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स काफी अच्छे हैं। नाउ कंपनी इलेक्ट्रिक 4 व्हीकल सेगमेंट में एंटर करने जा रही है। अभी कंपनी लैंड फाइंड आउट कर रही है जहां वो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर सके फॉर बोथ इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर्स एंड बैटरी सेल्स। ओला इलेक्ट्रिक प्लान कर रहे हैं 10,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट करने के लिए और गवर्नमेंट से भी बात चल रही है लैंड के लिए। ओला इलेक्ट्रिक को 1000 एकड़ लैंड की रिक्वायरमेंट है प्रोडक्शन के लिए। मे भी हो सकता है हमें इलेक्ट्रिक 4 व्हीकल में भी एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन देखने को मिले। लेकिन एक साइलेंट स्टार्टअप ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर में एंटर कर चुका है, जिसमें फॉर्मर भारत पे के फाउंडर अश्नीर ग्रोवर ने रिसेंटली इन्वेस्ट करा है। लेट्स सी who will capture EV मार्केट इन इंडिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल को ग्रो करने में हमारी हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।